वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? चलिए आज आपको बताएं कि सिखों को सिंह क्यों बुलाया जाता है। ये सिंह शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें सिख गुरु जी ने बख्शिश किया। जब सिखों को अमृत की दात दी तो सब जातियों का आपसी भेदभाव मिटाकर सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जाति सबकी सिंह। और सिंह नाम देने के पीछे एक राज भी है। सिंह का मतलब होता है शेर, लॉयन। तो लॉयन कौन है? लॉयन जंगल का राजा है। गुरु साहब के शब्द थे, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। और दूसरा वो कहते थे, इन गरीब सिंगन को द्यों पातशाही, याद करें हमरी गुरियाई। मैं इन गरीब सिंगों को शहनशाह बनाऊंगा। और आज देखें दुनिया भर में कहीं कोई सिख आपको भीख मांगता नजर नहीं आएगा। बहुत कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और बड़ा मुश्किल है, वो स्वाभिमानी होता है सिख। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंह नाम के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। शेर के गुण, उनसे प्रेरित है ये नाम। शेर में क्या गुण है? शेर का सबसे बड़ा गुण है उसका एटीट्यूड, विनर एटीट्यूड। वो घबराता नहीं, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कितना भी घेरा पड़ जाए उसको, लेकिन वो घेरे तोड़ के निकल जाता है, अपना रास्ता बना लेता है। और एक बारी वो तय कर लेता है कोई शिकार, तो फिर उसका पीछा अंत तक नहीं छोड़ता। शेर ज़रूरी नहीं कि सबसे भारी जानवर है जंगल में। शेर ज़रूरी नहीं कि सबसे ऊंचा है। ऊंट और जिराफ उससे बहुत ऊंचे हैं। हाथी का आकार शेर से बहुत बड़ा है। रीनो काफ़ी मजबूत, जिसे गैंडा बोलते हैं हम, काफ़ी मजबूत जानवर है। लोमड़ी बड़ी चालाक है। ये सारे गुण शेर में ना होते हुए भी शेर जंगल का राजा है। उसकी वजह एक ही है कि ही इज़ अ बॉर्न विनर। उसके अंदर एक जज्बा है। ही नेवर एक्सेप्ट्स डिफीट। ही मेक्स हिज वे इन एडवर्सिटीज़। और उससे बड़ी बात शेर की जो सबसे बड़ा एक और गुण है, वो किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। तो ये सब शेर के गुण हैं, और शेर knows that, and that's why he is a king of jungle. He never accepts defeat. He is a winner. He has a winner attitude, and he is strong in mind. तो ये शेर के गुणों की वजह से सिखों को गुरु साहब ने सिंह नाम दिया। कोई जाति भेद नहीं, सभी सिंह हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हमें आज अपनाने की ज़रूरत है। मैकालिफ, जिन्होंने सिख हिस्ट्री लिखी, ब्रिटिशर ऑथर थे, वो कहते थे जब सिखों को गुरु साहब ने अमृत की दात दी ना, तो जहाँ उनके मानसिक बदलाव तो उसमें आना ही था, क्योंकि पहले गुरबानी में उनको मजबूती दी, लेकिन उनके बाद अमृत चखने के बाद उनके शरीरों में भी बदलाव आया। शरीर और स्ट्रांग हो गए। एक इंथ्यूजिज्म है उनकी, इस अमृत में बहुत बड़ी शक्ति है और एक इंथ्यूजिज्म है, एक, और सब कुछ होते हुए भी एक ह्यूमिलिटी है, निम्रता है, मिठास है। तो ये सारे गुण सिंहों में गुरु साहब ने भर दिए। और उस वक़्त के जो सिंह थे वो एक अपने आप में प्रेरणा थे। एक सरदार जहाँ खड़ा हो जाता था, वहाँ एक निडरता का माहौल आ जाता था। कैसा लगा आपको? ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।